हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं हमारा जो बीएड में और बीएससी बीएड बीए बीएड में एक पेपर चलता है करिकुलम एंड स्कूल का, या नॉलेज एंड करिकुलम नाम से जो पेपर चलता है उसका एक टॉपिक है डिफरेंशिएटिंग करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम एंड सिलेबस। आज हम इसी पर बात करना चाह रहे हैं कि वास्तव में करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है, करिकुलम किसे कहते हैं और सिलेबस, इन तीनों में क्या अंतर है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है। करिकुलम फ्रेमवर्क वास्तव में एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान होता है या एक सेट होता है स्टैंडर्ड्स का, जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि जो है वो कंटेंट वो बच्चे को कितना दिया जाना है या स्टूडेंट जो है वो कितना कंटेंट उसको सीखना है। इसका मतलब करिकुलम फ्रेमवर्क इज एन ऑर्गेनाइज्ड प्लान और सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और लर्निंग आउटकम्स दैट डिफाइन द कंटेंट टू बी लर्न दैट स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान एक सेट स्टैंडर्ड्स का एक सेट होता है या एक प्लान बनाया जाता है कि इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का बच्चा, इस पर्टिकुलर क्लास का बच्चा कितना कंटेंट सीख सकता है या कितना उसको जानना चाहिए उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग। जैसे 6 क्लास का कोई स्टूडेंट है तो 6 क्लास के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क अलग होगा कि छठी क्लास के बच्चे के लिए हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना कंटेंट वो सीख सकता है या उसकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि वास्तव में किस तरीके से इसको डिसाइड किया जाता है। तो पहले एक बार और इसका मतलब देख लेते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है। द फ्रेमवर्क इज द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है जिसमें क्लियर और हाई स्टैंडर्ड को हम एकदम डिफाइन कर देते हैं कि हम उस पर्टिकुलर क्लास के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हम मान के चल रहे हैं जो स्टूडेंट उनको फुलफिल करेगा। करिकुलम फ्रेमवर्क इज एन इम्पॉर्टेंट overarching curriculum document. It describes all requirements, regulations and advice for the education system. संक्षेप में कहें तो करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है। करिकुलम फ्रेमवर्क वो सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स को बताता है, उन सभी रेगुलेशंस को बताता है और उन सभी बातों को बताता है जो एजुकेशन सिस्टम में किसी पर्टिकुलर लेवल या किसी पर्टिकुलर ग्रेड तक बच्चे के सीखने के लिए जरूरी हैं। कौन कौन सी चीजें चाहिए, कौन सी टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी, कितना कंटेंट बच्चा उस क्लास तक का सीख पाएगा, वो सारी बातें इसके अंदर मेंशन की जाती हैं। अब आगे हम बात करते हैं करिकुलम फ्रेमवर्क में और इसी को कंटिन्यू करें तो करिकुलम फ्रेमवर्क इज अ प्लान दैट फॉर्मुलेट्स एजुकेशनल एम्स इन रिलेशन टू बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। यानी करिकुलम फ्रेमवर्क एक बहुत बड़ा दायरा है जिसके अंदर एजुकेशनल एम्स आते हैं। अब ये एजुकेशनल एम्स इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकते हैं, सोसाइटी के लिए कितना बेनिफिशियल होगा या सोसाइटी के लिए क्या करेगा करिकुलम, उससे रिलेट भी हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा दायरा होता है इसमें, जिसमें केवल हम ये नहीं कहते कि केवल बच्चा एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात की जा रही है या इंडिविजुअल लर्निंग की बात की जा रही है, ये सोसाइटी तक या उसका नेशनल लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारा आइडिया इसके अंदर होता है। करिकुलम फ्रेमवर्क is one of the most important tools in ensuring consistency and quality in curriculum system. हमारा जो पाठ्यचर्या का अभी जो सिस्टम बना हुआ है उन सब की कंसिस्टेंसी और क्वालिटी को इंश्योर करने का एक सबसे जो सशक्त माध्यम है वो करिकुलम फ्रेमवर्क है। अभी रिसेंटली हमारा जो करिकुलम फ्रेमवर्क आया था NCF 2005, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे बदलाव आए। हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात की, हमने कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज की बात की, इनोवेटिव पेडागोजी की बात की। वो सारी चीजें जो थी वो हमारी सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग आज की जरूरत है। हमें बच्चा हमारा इतना एडवांस होना चाहिए, इसीलिए इन सबको करिकुलम फ्रेमवर्क का भाग बनाया गया। उसी के आधार पर नई शिक्षा नीति 2020 बनाई गई और अब एक नया करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 जो है वो हमारा तैयार हो रहा है, जो हमारे स्कूल एजुकेशन पर बेस्ड है। तो सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग करिकुलम सिस्टम जो है उसकी क्वालिटी को और उसकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाए रखने का सबसे अच्छा जो एक टूल है वो करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। अ करिकुलम फ्रेमवर्क इज अ पार्ट ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन और स्टैंडर्ड बेस्ड एजुकेशन रिफॉर्म डिजाइन। मतलब आउटकम बेस्ड एजुकेशन का मतलब क्या हुआ। आउटकम बेस्ड एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर कोर्स को करने के पश्चात जो स्टूडेंट ने उसको पढ़ा है वो उसमें से कितना कंटेंट ले पाए, कितना सीख पाए, वो उनका आउटकम कहलाता है।
ये नहीं कि कितने बच्चे पास हुए, पास होना यहाँ आउटपुट में आएगा, लेकिन हम यहाँ आउटकम की बात कर रहे हैं। आउटकम मतलब उसने उस चीज को कितना इंटरनलाइज करके अपने बिहेवियर में, एप्लीकेशन या स्किल लेवल तक उसको अप्लाई किया, ये सारी चीजें जो है वो करिकुलम फ्रेमवर्क बताता है हमें। It comprises a set of interlocking components including essential learning experience, generic skills, values, attitudes and key learning areas। तो यहाँ हमें पता चल गया कि वास्तव में करिकुलम फ्रेमवर्क है क्या। करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर एक कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर लर्निंग एक्सपीरियंस आते हैं, कंटेंट आता है, स्किल्स की बात की जाती है, वैल्यू डेवलपमेंट की बात की जाती है, बच्चे का एटीट्यूड डेवलप करने की बात की जाती है, उसके लर्निंग को एनहांस करने की बात की जाती है। तो इस सब का जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो करिकुलम फ्रेमवर्क कहलाता है, या उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। अब आगे बात करते हैं इसी में। अ करिकुलम फ्रेमवर्क डिस्क्राइब्स द एजुकेशनल एनवायरनमेंट इन विच अ सिलेबस कैन बी डेवलप्ड। अब यहाँ पर हम जो दूसरे टर्म की तरफ बढ़ने वाले हैं, सिलेबस और करिकुलम, उनकी बात आने लगी है। तो करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है वास्तव में, यहाँ उसकी एक रूपरेखा बताई गई है कि करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो एजुकेशनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें सिलेबस और करिकुलम डेवलप किए जाते हैं। यानी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि आपको किस अकॉर्डिंग करिकुलम बनाना है और उस करिकुलम के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस होगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का। ये सब एक जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर आती हैं चीजें, एक वाइड अम्ब्रेला जो है वो है करिकुलम फ्रेमवर्क। जैसा हमें डायग्राम से पता चल रहा है, आप देख सकते हैं, जो सबसे बाहर का सबसे बड़ा सर्किल है वो हमने करिकुलम फ्रेमवर्क बताया है। इसके बाद आता है करिकुलम या पाठ्यचर्या, उसके बाद आता है सिलेबस या पाठ्यक्रम, और सिलेबस के अंतर्गत बहुत सारी टेक्स्ट बुक होती हैं जिनके अंदर हम कंटेंट की स्टडी करते हैं। तो ये इसकी हायरार्की है। इससे आपको पता चल गया होगा कि सबसे जो लोएस्ट लेवल या सबसे जो नैरो स्पेक्ट्रम होता है वो टेक्स्ट बुक का होता है, और सबसे वाइड जो है वो करिकुलम फ्रेमवर्क है यहाँ पर। अब बात आती है कि करिकुलम फ्रेमवर्क के क्या काम है, क्यों जरूरत है करिकुलम फ्रेमवर्क की, फंक्शंस ऑफ करिकुलम फ्रेमवर्क। पहला इसका जो फंक्शन है वो है प्लेसिंग नेशनल स्टेटमेंट ऑफ विजन। हमारा नेशनल लेवल पर क्या विजन है, हम एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव चाहते हैं, कैसी हमारी एजुकेशन को हम चाहते हैं, नेशनल लेवल पर जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कैसा करिकुलम होना चाहिए, वो सारी चीजें वो हमें करिकुलम फ्रेमवर्क बताता है। दूसरी बात, सेटिंग आउट ब्रॉड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम एट वेरियस स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग। ये स्कूल के अलग अलग स्टेज जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इन सब के लिए एम्स और ऑब्जेक्टिव को सेट करता है ताकि उस पर्टिकुलर एज ग्रुप का बच्चा जो उस पर्टिकुलर ग्रेड में या उस स्टेज में है वो अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग और अपनी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग, अपने हैबिट्स, इंटरेस्ट, इन सबको साथ लेते हुए क्वालिटी लर्निंग कर सके। तीसरा इसका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर रिजोल्यूशन ऑफ वेरियस इश्यूज। जो सोसाइटी में कई तरीके के इश्यूज हैं उनके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करना। जैसे आज हम एजुकेशन की अगर बात कर रहे हैं तो एजुकेशन में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एनहांस करने की जरूरत है, उनको सिलेबस का एक पार्ट बनाना, वो सारी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, अपने एनवायरमेंट को जो है प्रोटेक्शन की बात करते हैं, वो सारी चीजें वेरियस इश्यूज हैं, उन सबको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है करिकुलम फ्रेमवर्क। और एक और इसका जो फंक्शन है वो है एक्सप्लेनिंग एजुकेशनल फिलॉसफी। आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस फिलॉसफी को फॉलो करता है, एक्टिविटी बेस्ड है या फिर किन के विचारों से वो अपने आप को अब आगे एनहांस मानता है, अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सारी चीजें करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर आती हैं। आज हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, हम इंडियन फिलॉसफी को, जो हमारा जो पाश्चात्य जो दर्शन था उसको हम अपने एजुकेशन सिस्टम में लेकर आ रहे हैं, और लेकर आ क्या रहे हैं, था तो वो पहले से ही था लेकिन हम उसको अब और एनहांस करने की जो बात कर रहे हैं वो करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर ही आती है। अब बात करते हैं करिकुलम की कि करिकुलम क्या होता है। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि करिकुलम का मतलब क्या होता है। हमने तब देखा था कि करिकुलम का मतलब होता है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो क्यूरोरे से हुई है जिसे रेस कोर्स कहते हैं, यानी एक ऐसा मैदान जिसके पार जाना है, जिसको हमें पार करना है। तो अगर एजुकेशन के फील्ड में अगर हम करिकुलम की बात करते हैं तो करिकुलम एक ब्रॉड टर्म्स है जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, कोर्स ऑफ स्टडी होता है।
ये सम्मिलित रूप से देखा जाए तो हमारे जितने भी एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं वो उन सबका एक समावेश है और एक प्रोग्राम ऑफ स्टडी के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर किसी कोर्स के अंदर जितना भी कंटेंट हम सीखते हैं वो सारा का सारा करिकुलम होता है। जैसे 6th क्लास का करिकुलम कुछ और होगा, 7th का कुछ होगा, 8th का कुछ होगा, हायर एजुकेशन का कुछ और होगा। तो करिकुलम जो है वो डिसाइड होता है, करिकुलम फ्रेमवर्क पर आधारित होता है। ये जैसा करिकुलम फ्रेमवर्क हम देते हैं उसी के आधार पर करिकुलम डिसाइड होता है और फिर यही करिकुलम आगे जाकर के जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है तो वो सिलेबस कहलाता है। इसके अंदर करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सभी जो है वो सारे डायमेंशंस इसके अंदर आते हैं। अगर हम संक्षेप में बात करें तो करिकुलम एक ऐसा दायरा है जिसके अंदर हम शैक्षिक गतिविधियों की भी बात कहते हैं, सह शैक्षिक गतिविधियों की भी बात करते हैं जिसमें खेल कूद आ सकते हैं, या एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी हम इसके अंदर बात करते हैं। करिकुलर के अंदर जो सिलेबस है वो इनबिल्ट है क्योंकि कंटेंट पढ़ना होता है वो आता है। को करिकुलम के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं वो आती हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर कोर्स के अलावा जैसे गेम एक्टिविटी या फिजिकल एजुकेशन या ऐसी चीजें आती हैं। इट इंक्लूड्स ऑल काइंड learning experience that would lead to learner towards the anticipated goals। ये लर्नर को अपने गोल्स तक पहुंचाने में हेल्पफुल होता है। ये बहुत ब्रॉड है, डीप है और इसकी जो जरूरत है वो एक पर्टिकुलर लेवल के स्टूडेंट के लिए या पर्टिकुलर ग्रेड के स्टूडेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक करिकुलम डिसाइड नहीं होगा तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि उसे सिलेबस क्या पढ़ाना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज उसके लिए उस समय उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग यूजफुल हैं और वो कर पाता है उनको या कर सकता है उनको। ये सारी चीजें हमें करिकुलम के थ्रू ही पता चलती हैं। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी के एनहांसमेंट के लिए या पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में करिकुलम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस जो है वास्तव में कोर्स कंटेंट है, या जो दूसरे शब्दों में बोलें तो वो कंटेंट है, वो कोर्स है जिसको हम पढ़ते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से। हिंदी का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस, मैथमेटिक्स का सिलेबस, साइंस का सिलेबस, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है जब हमारे पास कंटेंट, तब हम उसे सिलेबस कहते हैं। तो सिलेबस डिस्क्राइब द लर्निंग रिक्वायर्ड इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एट वेरियस स्टेजेस और ग्रेड्स। तो अलग अलग स्तर पर, अलग अलग विषयों के आधार पर क्या कंटेंट आपको बच्चे को सिखाना है या बच्चा कितना सीख सकता है उस कंटेंट को, उसके बारे में जो जानकारी है वो सिलेबस होती है। ये कोर्स कंटेंट है। इट इज नॉर्मली ड्राफ्टेड बाय सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाया जाता है। इट रिलाइज ऑन कोर्स कंटेंट बेस्ड ऑन एजुकेशनल फिलॉसफी एंड वेरियस अप्रोचेस फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। आगे बात करते हैं इसी पर। सिलेबस प्लेसेस मोर स्ट्रेस ऑन स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल टू बी इंटरनलाइज। ये स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल पर फोकस होता है। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है सिलेबस। जैसे आप कहते हैं आज हमारा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हुआ या हिंदी के सिलेबस में इतने चैप्टर आ रहे हैं, यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग कितना कंटेंट उसके अंदर है वो सिलेबस बताता है और उसी के थ्रू बच्चा उसकी डीप स्टडी करता है और उस सब्जेक्ट में या उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर उसकी जो नॉलेज है वो एनहांस होती है और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। इट एक्ट्स एज अ गाइड टू टीचर एंड स्टूडेंट्स। ये टीचर्स के लिए भी यूजफुल है सिलेबस, क्योंकि उन्हें पता रहता है उन्हें कितना कंटेंट बच्चे को पढ़ाना है, कैसे मेथोडोलॉजी का यूज करना है। सारी चीजें सिलेबस के अंदर मेंशन की गई होती हैं। ये स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करने का मौका देता है ताकि आप उनको इवेल्युएट कर सकें, आप उनको सक्सेस और फेलियर्स के बारे में बता सकें और उनके बेस पर उनका इवेल्युएशन या असेसमेंट करने के बाद आप ये पता लगा सकें कि बच्चे अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग जिस गोल को लेके चले थे या जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने फ्रेम किया था या उस पर्टिकुलर क्लास के लिए वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस, कोर्स ऑब्जेक्टिव, डिटेल्ड यूनिट एंड सब यूनिट, सजेस्टेड बुक्स फॉर एसेंशियल एंड एडिशनल रीडिंग्स एंड द एक्टिविटीज लाइक असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट। तो सिलेबस के अंदर बेसिकली बात आती है इंस्ट्रक्शंस की, ऑब्जेक्टिव्स की, यूनिट्स होती हैं इसके अंदर, सब यूनिट्स में डिवाइड भी हो सकती हैं वो, साथ ही साथ रेफरेंसेस या सजेस्टेड बुक्स होती हैं जिनको आप एडिशनल रीडिंग के लिए पढ़ सकते हो और इसमें कई एक्टिविटीज जो होती हैं वो एक बच्चे को करनी होती हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, जैसे असाइनमेंट्स हो गए या प्रोजेक्ट वर्क हो गया, इस तरीके से।
तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिस पर हमने बात की। हमने डिफरेंशिएट किया करिकुलम फ्रेमवर्क को, करिकुलम को और सिलेबस को। तो यहाँ पर एक बार संक्षेप में दोबारा बताना चाहती हूँ कि करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो नेशनल लेवल पर डिसाइड होता है या स्टेट लेवल पर डिसाइड होने वाला एक प्लान है जिसके अकॉर्डिंग करिकुलम फ्रेम किया जाता है। करिकुलम वो सभी एक्टिविटीज का समावेश है जिसमें करिकुलर, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो है वो स्कूल में या फॉर्मल एनवायरनमेंट में कंप्लीट कराई जाती हैं। और इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सिलेबस। सिलेबस वो कंटेंट की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ कंटेंट है जो किसी पर्टिकुलर क्लास का बच्चा उस एक क्लास में रहते हुए कवर करता है और अपने मेंटल लेवल को बढ़ाता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करता है और उस चीज को सीख पाता है। तो ये तीनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस था जिसको आज हमने जानने की कोशिश की। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले टॉपिक के साथ जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।